Welcome back in question number 4, and this time we are having a linear equation and especially we are having the variable that is strict by division. अब जब डिवीजन के द्वारा जो है कोई वेरिएबल जैसे नंबर से स्ट्रिक्ट है, अर्लियर क्वेश्चन नंबर 3 जैसे कि मेरे पास था 3x इस टाइप से कुछ क्वेश्चन था, तो जो है जो क्वेश्चन आपका था उसमें नंबर यहाँ स्टिक था तो मल्टीप्लाई से स्टिक था। अब इसमें जो नंबर आपका डिवीजन से स्टिक है, लेकिन मेथड वही चलेगा, क्रिस क्रॉस मेथड है, यानी कि ये चीज ऐसे शिफ्ट हो सकती है, ये चीज ऐसे शिफ्ट हो सकती है, ये चीज नीचे ऊपर नीचे ऐसे कैरेमेड करके हम कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर ऐसे कभी रिवर्स ऐसे बाउंस नहीं कर सकते किसी भी चीज को। सो जो है अब मैं ध्यान से देखिए, मैं इस क्वेश्चन कर रहा हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज x/2 इज इक्वल टू 5। अब आपका जो है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो हमें x निकालना है और 5 को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, सो इस 2 को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो इनटू 2 बन जाएगा इस तरीके से सिंपल। तो अब जो है x इज इक्वल टू 10, 5 2 से 10 होता है तो x इक्वल टू 10, ये हमारा फर्स्ट आंसर है। नाउ द सेकंड पार्ट सेज y/3 इज इक्वल टू -2। सो y/3 इज -2 भी बहुत इजी है, सो सिंपल y इज इक्वल टू -2 और इनटू 3, ये 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो अगले स्टेप में y इज इक्वल टू 2 3 6 होता है, सो -6 इज योर आंसर फॉर द सेकंड पार्ट। नाउ इन द थर्ड पार्ट a/5 इज इक्वल टू -15, ये भी जो है सिंपल क्वेश्चन है, ये भी जल्दी से हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू -15 इनटू 5, ये 5 इधर आके शिफ्ट होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। सो a इज इक्वल टू 15 5 से 75 होता है, so -75, a is equal to -75 is your third answer. Now the fourth part says z/4 is equal to 3/4। ये थोड़ा सा जल्दी है, बाकी टफ नहीं है, ध्यान से इस क्वेश्चन करेंगे। पहले नंबर हमारी ड्यूटी बनती है कि z/4 है, इसे भी खोल लेते हैं। 4 3 12, 4 3 12, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन नॉर्मल फ्रैक्शन बनाएं तो बेटर होगा। 4 3 12 प्लस 1 दैट इज योर 30/4, इस तरीके से है। अब जो है इस टाइप की क्वेश्चन है, ये भी कैलकुलेशन है कि वैसे तो मैं इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, फिर मैं सॉल्व करूंगा। लेकिन एक तरीका और है कि जब इस तरह से इक्वल टू के नीचे ठीक नीचे अपॉन में दोनों तरफ सेम अगर नंबर दिए रहते हैं तो ये आपस में कट सकते हैं, एक ये भी तरीका है। लेकिन फिलहाल मैं इसे ऐसे यहाँ नहीं कर, क्योंकि इससे आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो मैं इसलिए सिंपल वे में लेके चल रहा हूँ। सो 13/4 तो ही था ऑलरेडी मेरे पास, अभी जो 4 है इंटू 4 हो गया है। सो जो है इसे ऐसे लिखेंगे, इसे ऐसे इतना लंबा एक्सटेंड कर देंगे। तो अब जो है अब हम हमें जो फ्रैक्शन के रूल्स के अनुसार उस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना होगा। सो 13/4/4, तो जो है ये 4 और 4 ये आपस में कैंसिल हो गए, जैसे कि फ्रैक्शन के रूल्स होते हैं। सो हम लास्टली जो हमारा आंसर बचा है दैट इज z इज इक्वल टू 30। सो ये दिस इज योर फोर्थ पार्ट आंसर। इन द फिफ्थ पार्ट m/6 इज इक्वल टू 1/2, ये भी जो है सिंपल ही है, जैसे कि पहले कर चुके ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन। m/6 इज इक्वल टू 2 2 से 4 प्लस 1 5/2। सबसे पहले इस तरह से हम लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब जैसे कि हमें m निकालना है तो इसलिए जो है बाकी एज इट इज उसको लिखा रह दिया हमने 5/2 और 6 को यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई कर दिया लाइक दिस। अब आप चाहे इसे ऐसे लिख दें इनटू 6/1 या इसे स्टिक कर दें, एक ही बात है। सो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ फ्रैक्शन 2 2 3 6 इस तरह से हम कटिंग करेंगे इसकी, इस तरह से डिवीजन होता है। सो m इज इक्वल टू 5/3, चलो मैं 5/3 भी लिख देता हूँ मैं, और मैं जो है डिटेल में करता हूँ तरीके से ताकि आपको दिक्कत ना हो। सो 5 3 15, सो m इज इक्वल टू 15 इज योर आंसर। नाउ द सिक्स्थ एंड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, n/7 इज इक्वल टू -2.8। तो ये जो है वैसे इजी है, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल हो गया क्वेश्चन क्योंकि इसमें डेसिमल लग गया है। अब जो है n है -2.8 इंटू 7 लाइक दिस। अब जो है इस तरीके से हम जो है लिखेंगे हम इसे। अब जो है अब वैसे तो ये सिंपल है कि 2.8 इंटू 7 आप कर दो रफ में तो तभी निकल आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं डेसिमल से छुटकारा मिल जाए, डेसिमल में सॉल्व ना करना पड़े, तो एक तरीका और है। सो 2.8 को हम लिख सकते हैं 28/10। अब 2.8 लिखो आप, ये जो है मैं चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे, ऐसे इस तरह से अगर आप इसे रिमूव करते हैं, ऐसे बाहर निकालते हैं तो एक जीरो नीचे लग जाता है, क्योंकि 2.8 में नीचे (1) तो है, ये एक जीरो उसमें ऐड हो जाता है। सो इस तरीके से हम जो है, या चलिए बेटर होगा कि इसको यहाँ पर ना लिख के जीरो को अगले स्टेप में लिखें, ताकि आपको शो है। 2.8/1 तो सिंपल है, आपको पता है इतना तो होता ही होता है।
तो मैं अगले स्टेप में लिख देता हूँ। सो n इज इक्वल टू -2.8 अपॉन 10, सॉरी ये जो है 2.8 होता है, इट्स 28, नाउ इट्स 28 इंटू 7। और जो है इसमें चाहे अपॉन 1 लगाए ना लगाए आपकी मर्जी है, अपॉन 1 इस तरह से। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो 2 5 10 एंड 2 1 2 एंड 2 4 8, इस तरीके से हम लिख देंगे 2 1 2 एंड 2 4 8। वैसे क्वेश्चन काफी लेंथी हो गया है, तो वैसे बेटर होगा कि आप उस तरह से कर लें, तो जैसे 2.8 इंटू 7 आप कर लें माइनस, तो भी ठीक है। लेकिन जो है जस्ट ये समझाने के लिए मैं इतना लेंथी मेथड कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि फ्यूचर में ऐसी कैलकुलेशंस आएंगी जहाँ को करना होगा। सो अब जो है आपका हो गया n इज इक्वल टू -14 इंटू 7 अपॉन 5 लाइक दिस। अब इस तरह से हो गया क्वेश्चन हमारे सामने। सो अब जो है ये n इज इक्वल टू -14 इंटू 7। सो -14 इंटू 7 जो है मैं रफ में करता हूँ, एक रफ कॉलम आपको बनाना होगा। सो इससे r/w लिख दो सिंपल। सो 14 इंटू 7, सो 7 4 28, 7 7 एंड 9, 7 4 28 और आपका 98, ठीक है, -98 अपॉन 5 लाइक दिस। अब जो 98 अपॉन 5 है, इसको मैं जो है इसे डिवाइड करता हूँ। तो वैसे तो यहाँ पे कर लेंगे, लेकिन और बेटर होगा कि क्योंकि इसका आंसर डेसिमल में आएगा। .8 and it's 5. I'm sorry, मैं ध्यान में कहीं और था। It's not 9.8, it's 98. सिंपल 98 है, तो 98 अपॉन 5, ठीक है। अब सो सिंपल 5 1 5, और जो है ये 9 - 5 4 हो गया। इस तरह से हम लिखेंगे, इस तरह से आप सॉल्व करेंगे फिलहाल के लिए, बिकॉज जो है मैं अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज कोशिश करेंगे यहाँ पे सॉल्व करने की रफ में। 5 1 5 और जो है 4 हो गया एंड 48 एक कैरी फॉरवर्ड करें, इसे आप करते आ रहे हैं छोटे बचपन से। सो 5 9 45, सो 5 9 45 हो गया, 45। सो 8 - 5 होता है 3 होता है, लेकिन साथ में अब क्या है, हम यहाँ लगाते हैं डेसिमल और यहाँ लग जाएगा 30। सो 5 6 30, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो द आंसर इज 19.6। सो लास्टली जो है हमारा क्या आएगा, n इज इक्वल टू माइनस, देखिए माइनस के साथ में 19.6, इस तरीके से जो है हमारा आंसर आएगा। जस्ट हैव टू गेट द कंप्लीट सॉल्यूशन। सो आई होप कि लास्टली मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो मेरा कैलकुलेशन काफी लेंथी हो गया है, जबकि अगर 2.8 को इंटू 7 हम कर देते तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर जो है 19.6 निकला था, हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता, जरूरत नहीं थी और इतना ड्रॉ करने की। लेकिन फिर भी जैसे मैंने आपको मेथड सिखाया है, अगर इस तरह से भी अगर आप सीख लेंगे तो इसका फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप एटलीस्ट सीख पाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिर्फ अभी क्लास 6 लेवल पे है, वो भी जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपको टीचर्स दें, क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन तो जरूरी नहीं है कि वो आपको दें। लेकिन जो है आगे जाके जो क्वेश्चन आएंगे बहुत टफ होंगे, बहुत लेंथी होंगे, तो उसके जो है इस टाइप के कैलकुलेशंस को आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके आप वो क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मेन इंपॉर्टेंट ये नहीं है, बाकी जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, जो लेंथी टफ क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए जो है उनको रेडी कीजिए। तो इस तरह की कैलकुलेशन अगर आप कर लें तो कोई बुराई नहीं है, बाकी आपकी मर्जी, आप यहीं पे फिनिश कर सकते हैं क्वेश्चन को, आपको जैसे ठीक लगे। चलिए मैं यहीं पे वीडियो का एंड करता हूँ। टिल देन हैव अ नाइस डे।